आपनाए हरमोज के मामले पर अमेरिका ईरान फिर आमने सामने। अमेरिका की जानिब से आपनाए हरमोज की नाकाबंदी बरकरार, ईरान भी डट गया। आपनाए हरमोज फिर बंद। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर पासदार इनकलाब की ऑयल टैंकर पर फायरिंग, टैंकर और अमला महफूज रहा। भारत के 2 तेल बरदार जहाजों को गुजरने से रोक दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है नाकाबंदी के आगाज के बाद से अब तक 23 जहाज अमेरिकी फोर्सेज की हिदायत पर वापस मुड़ चुके। अमेरिकी बहरी अफवाज ईरान के बंदरगाहों और साहली इलाकों में दाखिल होने या निकलने वाले जहाजों पर निगरानी और कंट्रोल जारी रखे हुए हैं। ये कार्रवाइयां बहरी रास्तों पर कंट्रोल और खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में की जा रही हैं। तर्जुमान पासदार इनकलाब के मुताबिक अमेरिका ने यकीन दहानी के बावजूद ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखी। अमेरिकी नाकाबंदी की आड़ में समंदरी कजाकी बहरी चोरी की कार्रवाइयां की जा रही हैं। आपनाए हरमोज अब ईरान की मुसल्लह अफवाज के सख्त कंट्रोल में है। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी ने दावा किया है आपनाए हरमोज में पासदार इनकलाब की 2 कश्तियों ने ऑयल टैंकरों पर फायरिंग की। ओमान के शुमाल मशरिक में 20 नॉटिकल मील दूर वाक़े की रिपोर्ट मिली है। उनके साथ बातचीत अच्छी चल रही है। आज रात तक मालूमात आ जाएंगी। सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा ईरान आपनाए हरमोज को दोबारा बंद करना चाहता है। तेहरान अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हमने मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ अपनाया। अब भी ईरानियों से बात कर रहे हैं। ईरान में बड़ी कामयाबियां हासिल की, रजीम तब्दील कर दी। अमेरिका अकेला लड़ रहा है और जानों की कुर्बानी भी दे रहा है। इससे कबल ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कल कोई सरप्राइज मिल सकता है। कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। हम कल सुबह गैर मामूली न्यूज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ट्रंप का ईरान से जंगबंदी में तोसी न करने का इंदिया, कहा अगर बुध तक कोई हतमी डील न हुई तो बमबारी का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सकता है। मुआहदा नहीं हुआ तो अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान से मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि ईरान के मामले पर बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं। ईरान से डील के तहत रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। बहुत जल्द ईरान की यूरेनियम अमेरिका लाएंगे। ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। नेटो की जानिब से कॉल मौसूल हुई, मगर हमें अब नेटो की बिल्कुल भी मदद दरकार नहीं। हमें नेटो की नहीं, नेटो को हमारी जरूरत है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पीर को पाकिस्तान में होने का इम्कान, अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है। वफूद की आमद का सिलसिला कल सुबह से शुरू हो जाएगा। वफूद की आमद के हवाले से मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया गया। सिक्योरिटी की तैनातियां सुबह शुरू कर दी जाएंगी। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। राय का कहना है अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा तय पाने के करीब है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के बायस दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ईरान ने एक बार फिर आपनाए हरमोज को बंद कर दिया। तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त मुअत्तल। तर्जुमान खातमुल अंबिया सेंट्रल कमांड का कहना है कि आपनाए हरमोज सख्त ईरानी कंट्रोल में है। आपनाए हरमोज की पहली हालत में कोई तब्दीली नहीं हुई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने वाज़ेह वार्निंग दी थी कि अगर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखी तो आपनाए हरमोज खुली नहीं रहेगी। आपनाए हरमोज पर कोई मुहासरा कबूल न, किसी दबाव के आगे झुकेंगे। आपनाए हरमोज ईरान का स्ट्रेटेजिक टूल है, किसी सूरत तर्क नहीं किया जाएगा। अमेरिकी बयान ज़मीनी हक़ाइक़ से मुख्तलिफ हैं। मुज़ाकराती टीम अपनी मर्जी से कोई फैसला करने की मुजाज़त नहीं। रहबरे इनकलाब की हिदायत ही मुज़ाकराती टीम के लिए हतमी गाइडलाइंस हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है हमने आपको खबरदार किया था मगर आपने तवज्जो नहीं दी। अब आपनाए हरमोज की पुरानी हालत में वापसी का मजा चखें। अमरीकी मंसूबों के खिलाफ ईरानी फोर्सेस डट कर रही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का पैगाम, कहा ईरान की बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। हमारी फौज सरहदों की बहादुरी के साथ हिफाजत कर रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है एक हुकूमत के लिए एटमी हथियार और दूसरी पर जंग मुसल्लत करना क्या आलमी रहनुमाओं का ज़मीर मर चुका है। ईरानी अवाम को अमेरिका पर एतमाद नहीं, हुकूक बरकरार रहने चाहिए। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने दुश्मन को 2 टोक पैगाम देते हुए कहा है किसी भी धमकी या जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आखिरी सांस तक अपने अहद पर कायम रहेंगे। नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा का कहना है सदर ट्रंप बहुत ज्यादा बात करते हैं। इनके हालिया बयान में तजाद पाया जाता है जिसका मतलब वाज़ेह नहीं, जंग किसी मुस्बत नतीजे तक नहीं पहुंच सकती। हमले की सूरत में मुल्क अपने दिफा का हक महफूज रखता है।
चीन की ईरान की अफजूदा यूरेनियम अपने मुल्क मुंतकिल करने की पेशकश, तेहरान का साफ इनकार। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है अफजूदा यूरेनियम को किसी सूरत कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अफजूदा यूरेनियम को अमेरिका मुंतकिल करना कभी ईरान के लिए ऑप्शन नहीं रहा। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा तेहरान अफजूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने को कबूल नहीं करेगा। सदर ट्रंप दावा कर चुके हैं कि ईरान अफजूदा यूरेनियम हवाले करने के लिए तैयार है। 10 रोजा जंगबंदी के बावजूद इसराइल का लबनान में ड्रोन हमला, शहरी शहीद। 2 मार्च से अब तक शुहदा की तादाद 2294 हो गई। इसराइल का जनूबी लबनान से फौज वापस न बुलाने का ऐलान। इसराइली फोर्सेस की जनूबी लबनान के कस्बों पर भी गोलाबारी। जनूबी लबनान के कई इलाकों में मुतादिद मकान मसमार कर दिए। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर जवाबी कार्रवाइयों की वार्निंग दे दी। जनूबी लबनान पर हमले में एक फ्रांसीसी फौजी हलाक, 3 जख्मी। फ्रांसीसी सदर की मजम्मत, हमले बंद करने का मुतालिबा। वज़ीर-ए-आज़म शामिल दौरा मुकम्मल करके वतन पहुंच गए। शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के दौरे पर गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तीनों ब्रादर ममालिक की क़ियादत से मुलाकातें की। खित्ते में क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्किया में मेहमान नवाजी पर तुर्क सदर से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वह अनतोलिया खुशगवार यादों के साथ जा रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ब्रादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा करते हैं। अनतोलिया डिप्लोमेसी फोरम के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज रहे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर अमीर कतर, काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान और शामी सदूर से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कामयाब सा मुल्की दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौजूदा सूरत हाल और हालिया दौरों पर भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला क़ियादत से अहम मुलाकातों में इलाके सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालीबाफ से मिले। खित्ते में पायदार अमन के क़याम, सिक्योरिटी माहौल और सफ़ारती रवाबित पर तफसीली गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल ने कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और मसाइल के पुरअमन हल पर जोर दिया। मशरिक़ वस्ता तनाज़ा के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार और अमन के फ़रोग़ के आज़म का इजहार किया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सिर्फ चंद नुकात पर इत्तफाक होना बाकी है। लबनान सीज़फायर के बाद अपना हरमोज़ तिजारती जहाज़ों के लिए खुलना इंतहाई खुशाइंद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अनतोलिया डिप्लोमेसी फोरम में इजहार ख्याल, कहा 47 साल के बाद ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की सालसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। हम पहले दिन से ईरान अमेरिका तनाज़ा को हल करने के लिए सफारती कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान जनूबी एशिया में ट्रांसशिपमेंट के लिए आइडियल मुल्क है। बदकिस्मती से 2 अरब आबादी के इस खित्ते का GDP सिर्फ 4 ट्रिलियन है। ईरानी फ़ज़ाई हदूद और 6 एयरपोर्ट जुज़वी तौर पर फिर फ़ाल। ईरानी एयरलाइंस एसोसिएशन का कहना है कि मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद और मुतअद्दिद एयरपोर्ट्स को दोबारा खोल दिया है। दोबारा फ़ाल किए जाने वाले हवाई अड्डों में तेहरान के इमाम ख़मैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेहरबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा मशहद, बेरजन, गुरगान और ज़ाहदान के हवाई अड्डे शामिल हैं। एयरलाइंस अंदरूनी मुल्क और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली की तैयारी कर रही हैं। Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft, intense the longest BVR battle of aerial history, but also stuck bases and ground assets deeply into adversary territory. Certainly, the ecosystem employed by Pakistan Air Force during Marka Haq was not developed overnight, but was the outcome of a comprehensive strategy of restructuring, modernization, and indigenization campaign. पाकिस्तान मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला मुल्क जारहियत पर जवाब देगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब से खिताब। कहा मार्का हक में पाकिस्तान की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। हमने सिर्फ जहाज नहीं गिराए बल्कि तारीख रकम की। मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी दुनिया की बेहतरीन अकेडमी में से एक है। कैडेट्स में ख़वातीन की शमूलियत को देखकर खुशी हो रही है। आपकी बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना है।
वालिदैन अपनी बेटियों के रिश्ते जोड़ने से पहले छानबीन करें और अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। तर्जुमान वजारत दाखिला बलोचिस्तान, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और DIG CTD की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बाबर यूसुफजई ने कहा, दहशतगर्दों का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, ये बलोचिस्तान का मुस्बत चेहरा मस्क कर रहे हैं। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें पड़ोसी मुल्क में है, ये पाकिस्तान में कार्रवाइयां करके अफगानिस्तान भाग जाते हैं। रियासत को गैर मुस्तहकम करने की हर साजिश नाकाम होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का वार कोर्स के शुरका से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में पहली यूथ पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है। बलोचिस्तान के नौजवानों को गले से लगाएंगे जिनके हुकूमत से गिले शिकवे हैं। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाकर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को बलोचिस्तान हुकूमत ने ऑन किया। मौसर हिकमत अमली, मेरिटोक्रेसी और नौजवानों से डायलॉग का तसलसल बरकरार रखेंगे। पाकिस्तान के कामयाब सालसी की आलमी सतह पर पजीराई भारत के लिए एक अहम सफारती पैगाम और मिसाल बन गई। सिंगापुर के नशरियाती इदारे ने पाकिस्तान की अहमियत को भारत के लिए वेकअप कॉल करार दे दिया। कहा, भारतीय मीडिया के फैलाए गए शिद्दत पसंद और कौम परस्त प्रोपेगेंडे ने पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी को मजीद गहरा किया। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने नाकाबिले यकीन हद तक मौसर सालसी की, उसे पाकिस्तान के जरिए जारी रखना अहम है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में गैर मामूली बेहतरी। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक 3 माह में पाकिस्तान आलमी साख के पैमाने पर 0.6% से 28% की सतह पर पहुंच चुका। माहिरीन इसे पाकिस्तान की फाल खारजा पॉलिसी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए जाने वाली कोशिशें करार दे दिया। कतर से LNG के 4 कार्गो अगले 5 रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। गैस की फराहमी बेहतर होते ही लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। वजीर तवानाई अवैस लगारी का दावा। कहा, इस वक्त 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं हो रही। विफाकी वजीर के दावे के बरक्स गैर एलानी लोड शेडिंग में इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में तवील बिजली बंदी से शहरी मुश्किलात का शिकार। 8 घंटे लोड शेडिंग से इंडस्ट्री की पैदावार शदीद मुतासिर हो रही है। इंडस्ट्री जब तक 24 घंटे नहीं चलेगी तो काम नहीं चलेगा। कमर्शियल सेक्टर को रात 10 बजे बंद करने के हुक्म से कारोबार दबाव का शिकार है। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंडस्ट्री मुकम्मल सलाहियत पर काम नहीं कर पा रही। मुआशी नुकसान का खदशा है। बिजली ट्रांसमिशन लाइंस पर गुज़िश्ता 5 साल से कोई काम नहीं हुआ। लोग कहते हैं पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। पैसा वहीं जाता है जहां मुनाफा हासिल हो रहा हो। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को आम का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी वजीर बैनुल-अक़वामी तरक्की से मुलाकात। वजीर खजाना का पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना ताल्लुकात का यादा। कहा, पाकिस्तान ने माली साल के पहले 9 माह में करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया। जून के अख्ताम तक तमाम मालियाती अहदाफ के हसूल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने 4 साल बाद पहली मरतबा बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केट्स में वापसी की। IMF प्रोग्राम के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा चुका। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी जल्द मुतवक्के है। मोहम्मद औरंगजेब की जायका के सीनियर नायब सदर से भी मुलाकात। वजीर खजाना ने फैसलाबाद में पानी की फराहमी के मंसूबे को कर्ज प्रोग्राम में शामिल किए जाने को सराहा। पाकिस्तान को खालिस अदायगी अब भी मनफी होने पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को $2 अरब की अदायगी कर दी। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक ये रकम सेफ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में थी। मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र UAE ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था, जिस पर पाकिस्तान ने कर्ज वापसी का फैसला किया। ज़राए वज़ारत खजाना ने बताया, पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। UAE इस रकम को पहले सालाना बुनियाद पर रोल ओवर कर रहा था। दिसंबर 2025 में ये रकम 1 महीने के लिए और फिर 2 महीने के लिए रोल ओवर की गई। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरत। बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी के बाद सजा मुअत्तली दरखास्त पर जल्द फैसला कराने की कोशिश। बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरखास्त दायर। सजा मुअत्तली दरखास्त पर जल्द फैसला करने की इस्तदा। दूसरी जानिब बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने के लिए 2 रुकनी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की अडयाला जेल आमद। बुशरा बीबी का मुकम्मल तिब्बी मुआयना, आंखों से मुतालिक प्रोसीजर के हवाले से फॉलो अप लिया गया। बुशरा बीबी के मुकम्मल चेकअप के बाद मेडिकल टीम उनके मजीद इलाज मुआवजे से मुतालिक फैसला करेंगे।
पंजाब की तारीख में पहली बार 1217 मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग मुकम्मल। क्लिनिक ऑन व्हील पर 1 करोड़ 82 लाख मरीजों का इलाज, 70 लाख अल्ट्रासाउंड, 12 लाख बच्चों को हिफाजती टीके लगाए गए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी जायज़ा इजलास। मरियम नवाज के ज़िले अस्पतालों में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर के क़याम के लिए इक़दामात की हिदायत। मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग रवां साल मुकम्मल करने का हुक्म। डैम्स की तामीर सैलाब से बचाव और आबपाशी दोनों के लिए यकसा अहम है। जारी मनसूबों को जल्द मुकम्मल करना नागुज़ीर है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से इजलास में इज़हार ख्याल। कहा CRBC मनसूबा लाखों एकड़ ज़मीन के लिए अहम। मनसूबे के लिए नई PSDP में मुनासिब फंड्स मुख्तस किए जाएँ। सुहेल अफरीदी की वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन स्कीमों की बहाली के लिए मनसूबाबंदी की हिदायत। सन डैम और चश्मा अकोड़ा खेल डैम, सारुजोई डैम पर बाकी मादा काम मुकम्मल करने और नए डैम्स की तामीर के लिए मुजव्वज़ा स्कीमों से भी उसूली इत्तफाक। सिंध में तरक्यात के लिए फंड्स जारी। पानी और निकासी आब के मनसूबों को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जायजा इजलास से खिताब में कहा, आवाम तरक्याती मनसूबों के लिए 25 अरब रुपए से जायद जारी किए गए। 895 तरक्याती मनसूबों पर 9 अरब रुपए से जायद खर्च किए गए। वज़ीर आला सिंध का तरक्याती मनसूबे 2 साल में मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, हर स्कीम की लागत का 50% रवा माली साल, बाकी अगले साल मुख्तस होगा। डीजल की कीमत में 32 रुपए 12 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मट्टी का तेल 21 रुपए 34 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में कमी की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दी। डीजल की नई कीमत 353 रुपए 43 पैसे और मट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तेल की कीमतों में कमी के असरात को जिस कदर जल्दी मुमकिन हुआ आवाम तक पहुँचाएंगे। ट्रांसपोर्टरों ने किराए में भी 6% कमी कर दी।